अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो 503 की एक फाइल स्टडी करेंगे जो अमान खान ने बनाई है। इसमें 134 एमसीक्यूज हैं और इंशाल्लाह ये लेक्चर 1 से 60 तक हैं और इंशाल्लाह हमारा मैक्सिमम मिड टर्म का सिलेबस इसी में से कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट, बायोफिजिक्स इज एन बायोफिजिक्स की डेफिनेशन है कि ये क्या होती है। बायोफिजिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है दैट अप्लाइज, जो फिजिक्स के मेथड और अप्रोचेस को अप्लाई करती है किस चीज को स्टडी करने के लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए। इसके नेम से श्योर है, ठीक है। दूसरा है बायोफिजिक्स डिस्कवर हाउ एटम आर अरेंज्ड टू वर्क इन डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। दूसरा, बायोफिजिक्स क्या डिस्कवर करती है कि एटम्स अरेंज कैसे हैं और वो काम कैसे करते हैं डीएनए और प्रोटीन में। आगे बायोफिजिक्स आर ड्राइवन primarily by their curiosity about how biological system work at molecular level, ठीक है। Biophysics is a molecular science that seeks to explain biological function in terms of the molecular structure and properties of specific method। यहाँ पर है कि बायोफिजिक्स जो है वो क्या है, एक मोलिकुलर साइंस है। अच्छा, who used the X-ray crystallography which revealed the physics pattern of DNA। तो इन साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस क्रिक। अच्छा, जेम्स एंड वाटसन बायोफिजिस्ट डिस्कवर्ड द डीएनए डबल हेलिक्स इन 1953, ठीक है। द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल describes the structure of the plasma membrane as a mosaic of components including phospholipids, cholesterol, protein and carbohydrates that gives the membrane a fluid character, ठीक है। आगे membrane biophysics is the study of the physics। membrane biophysics is the study of the physics principles governing biological membrane including lipid raft formation and protein lipid coupling as well as their mechanical characteristics, ठीक है। जो मेम्ब्रेन फिजिक्स है वो क्या स्टडी करती है, फिजिकल प्रिंसिपल को स्टडी करती है गवर्निंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन आ जाती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन, प्रोटीन लिपिड कपलिंग एज वेल एज देयर मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आगे डैश फर्स्ट डेवलप्ड हाइपोथेसिस अबाउट द फिजिक्स बेसिस फॉर कॉन्सिक्वेंस एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। इनका नाम था ग्रीक एंड रोमन्स। ये ग्रीक एंड रोमन दो कॉमन है, ठीक है। द टर्म बायोफिजिक्स वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये बायोफिजिक्स की टर्म कार्ल पेयरसन ने 1892 में, ठीक है, इंट्रोड्यूस की थी। द अमेरिकन बायोफिजिक्स सोसाइटी वाज फाउंडेड, ये बनी थी 1957 में, ठीक है, 1957 में। द फर्स्ट नेशनल बायोफिजिक्स कांग्रेस वाज हेल्ड फ्रॉम 3 to 5 जून इन 1963, और कहाँ पर, इटली में, ठीक है। आगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ टिश्यूज एंड सेल। टिश्यू और सेल के इलेक्ट्रिकल नेचर को स्टडी करने के लिए। डैश इज स्टडी ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम, ठीक है। जो हार्ट का टेस्ट होता है, हार्ट रिदम को चेक करते हैं, वो कौन सी, इसका नाम होता है स्टडी का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, ठीक है। पुराना पड़ा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होती है वो टिश्यू और सेल की इलेक्ट्रिकल नेचर को चेक करती है, ठीक है। आगे है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ फ्लूइड स्पेशली नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड under the influence of internal and external force is called हाइड्रोडायनामिक्स। ये हाइड्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें फ्लूइड की मोशन स्पेशली नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड की स्टडी करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। डैश इज चूज measure the mechanical property of living material such as tissue or cells। तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो है ना वो यूज होती है इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लिविंग मटेरियल की स्टडी करने के लिए। आगे एमआरआई स्टैंड फॉर, एमआरआई जो टेस्ट होता है रेडियोलॉजी का टेस्ट है, इसको स्टैंड फॉर
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। डैश यूज इन रेडियोलॉजी टू फॉर्म पिक्चर ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रोसेस ऑफ द बॉडी इन बोथ हेल्थ एंड डिसीजेस। तो ये है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये इस्तेमाल होती है रेडियोलॉजी में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की इमेज बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है। डैश स्टडी ऑफ प्रोटीन कन्फर्मेशन एंड ओरिएंटेशन, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में स्टडी किया था प्रोटीन कन्फर्मेशन और ओरिएंटेशन, ठीक है। आगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट होल्ड एटम टुगेदर विद अ मॉलिक्यूल। Intermolecular forces are also known as van der Waals forces, named the John van der Waals who first postulated them, ठीक है। Intermolecular force को van der Waals forces कहा जाता है। अच्छा, the average bond energy of O bond H in water, इसकी एनर्जी होती है 463 किलोजूल पर मोल। Ionic bonding is a type of chemical bonding that involves the electrostatic attraction between oppositely charged ions, ठीक है। जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो केमिकल बॉन्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके दरमियान, पॉजिटिवली चार्ज आयन के दरमियान, ठीक है। आगे a covalent bond, also called as molecular bond, is a chemical bond that involve the sharing of electron pair between atom, ठीक है। covalent bond में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है, एटम के दरमियान। metallic bonding is the force of attraction between valence electrons and the metal atom, ठीक है। An ion-induced dipole attraction is a weak attraction that results when the approach of an ion induces a dipole in an atom or in a non-polar molecule by disturbing the arrangement of electrons in the non-polar species, ठीक है। The force of attraction between a non-polar molecule and an ion that may lie in its vicinity is called ion-induced dipole force, ठीक है। An ion dipole force is an attractive force that results from the electrostatic attraction between an ion and a neutral molecule that has dipole. Again, the force of attraction between a polar molecule and an ion that may lie its vicinity is called an ion dipole force। ये ऊपर भी डेफिनेशन आ चुकी है ion dipole force की, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। Without hydrogen bonding, Earth would have no water cycle, no ocean, no floating ice, and no life. These all and everything are due to hydrogen bonding. Hydrogen bonding can create a long chain of water molecules which can overcome the force of gravity and travel up to the height altitude of leaves, ठीक है। The London dispersion force is the weakest intermolecular force, ठीक है, ये MCQs है। Dash is sometimes called as induced dipole attraction, ठीक है, ये LDF London dispersion force को induced dipole attraction बोलते हैं। The LDF London dispersion force is named after the German American physicist Fritz London, ठीक है। Which of the following are found in the liquid state at room temperature? Bromine room temperature पे liquid state में रहती है, ठीक है। Non-polar covalent compounds like methane CH4 and nitrogen N2 only a London dispersion force between molecules, ठीक है। CH4 और N2 non-polar covalent compound है जिनके दरमियान में LDF मौजूद होती है। Viscosity is measure of how well substance flow, ठीक है, कि कितना तेज से फ्लो करता है, विस्कोसिटी मेजर होती है। Surface tension is a measure of toughness of the surface of a liquid, कि उसकी सरफेस कितनी टफ है, उसकी सरफेस टेंशन मेजर होती है। Nucleic acid are molecules that allow organisms to transfer genetic information from one generation to another, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए न्यूक्लिक एसिड यूज होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर
linked together. Nucleotides contain three parts. Nucleotides तीन पार्ट होते हैं और न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर लिंक टुगेदर बनाकर एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। द 5 कार्बन शुगर इन डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस, while in RNA sugar is ribose, ठीक है। Which of the following is the most important of all biomolecules? न्यूक्लिक एसिड जो है वो सबसे important बायोमोलिक्यूल है। RNA न्यूक्लियोटाइड may also bear adenine, guanine and cytosine bases, but instead of thymine they have another pyramide base called uracil, ठीक है। thymine की जगह uracil होते हैं RNA में। आगे जी न्यूक्लिक एंड न्यूक्लियन was discovered by Friedrich Mcqs in 1869 में न्यूक्लियन डिस्कवर्ड होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। In 1938, S.W. and Bell published the first X-ray diffraction pattern of DNA, ठीक है। 1938 में इन दो साइंटिस्ट ने S.W. एंड बेल ने पब्लिश किया एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न किसका डीएनए का। इन 1953 वाटसन एंड क्रैक डिटरमाइंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स सच एज प्लांट एनिमल डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस as well as in certain other type of organelles. In prokaryotes, such as bacteria, the DNA is not enclosed in membrane envelope. वहाँ जो DNA था वो न्यूक्लियस के अंदर था यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में वो एक मेम्ब्रेन एनवेलप के अंदर enclosed नहीं है. Although it's located in a specialized cell region called the nucleoid. DNA is a polymer of the 4 nucleotides A, C, G and T. 4 nucleotides होते हैं DNA में A, C, G and T. T thymine, G guanine, C cytosine और A adenine. ठीक है, which are joined together through a backbone of alternating phosphate. एक दूसरे के alternating phosphate एक backbone से आपस में जुड़ते हैं deoxyribose sugar residues. RNA is distributed throughout the cell. Most commonly in small numerous organelles called ribosomes, जिनको हम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी बोलते हैं. Ribonucleic acid RNA is a polymeric molecule essential in various biological roles, encoding, decoding, the regulation and expression of genes. आगे synthesis of RNA is usually catalyzed by an enzyme. RNA एक एंजाइम एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है और आरएनए को बनाता है, उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज. उस एंजाइम को बोलते हैं यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट, और डीएनए को टेम्पलेट के तौर पर यूज करते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, क्रिप्शन एक होती है ट्रांसलेशन, वो आगे आरएनए सिंथेसिस आने के बाद आती है, ये होती है ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, अच्छा आगे है मैसेंजर आरएनए एमआरएनए. एमआरएनए इज द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट और आरएनए कॉपी ऑफ द डीएनए मैसेज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. मैसेंजर आरएनए का ये करता है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट या आरएनए को जो डीएनए की कॉपी होती है उसके मैसेज को प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. आगे ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए हैज 3 डायमेंशनल शेप एंड इट्स नेसेसरी फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये मैसेंजर आरएनए की जब ट्रांसलेशन हो रही होती है, यानी जो प्रोटीन बना रहा है, उसके लिए टी आरएनए मस्ट चाहिए होता है, क्योंकि ये लेकर आता है न्यूक्लियोटाइड्स को. ठीक है, राइबोसोमल आरएनए आर आरएनए, ठीक है, इज अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम एंड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. जो आर आरएनए होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होता है. ठीक है, 20% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. ठीक है, 20% जो है वो प्रोटीन से बना है. द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. अमाइनो एसिड यानी कि जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. ह्यूमंस हैव टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन ईच विद देयर ओन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, ये जितनी प्रोटीन है सबका अपना अपना फंक्शन और स्ट्रक्चर होता है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स. ठीक है, ऑल प्रोटीन पॉलीमर्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सेम सेट ऑफ 20 मोनोमर्स. जितनी प्रोटीन है वो सेम
सेट 20 मोनोमर के सेम सेट से बनते हैं, उनको बोलते हैं अमाइनो एसिड। आगे एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं? एक कैटलिस्ट के तौर पर बायोकेमिकल रिएक्शन में, मीनिंग दे स्पीड अप रिएक्शन, ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। हार्मोन्स आर लॉन्ग डिस्टेंस केमिकल सिग्नल रिलीज बाय द एंडोक्राइन सेल। ठीक है, एंडोक्राइन सेल से हार्मोन्स निकलते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, लाइक द सेल्स ऑफ योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन इज एन इम्पोर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इंसुलिन एक इम्पोर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन है जो हेल्प करती है रेगुलेट करने में ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर द अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट। ये सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे कॉमन आप कह सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, when a protein loses its higher order structure but not its primary sequence, it is said to be denatured। ठीक है, जब प्रोटीन लॉस कर देता है हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर को और अपने प्राइमरी सीक्वेंस को लूज नहीं करता, उसको बोलते हैं डीनेचर्ड। Thermodynamics is the field of physics that deals with the relationship between heat and other properties such as pressure, density, temperature, etc. a substance. Radiation is when heat is transferred through electromagnetic wave such as from the sun. ये रेडिएशन होते हैं जो हीट को ट्रांसफर करते हैं, जैसे सूरज से जमीन तक रेडिएशन की शेप में आती है। Which one is the intensive property of the system? Temperature, pressure and density are the intensive property of the system। ठीक है, a system is defined as the quantity of matter or a region in space chosen for study। The SI unit for pressure is Pascal। प्रेशर का यूनिट है पास्कल, उसको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर is stress or pressure exerted equally in all directions at point within a confined fluid, liquid or gas। A device that measures pressure using a column of a liquid is called मैनोमीटर। इसको मैनोमीटर को यूज करते हैं प्रेशर को स्टडी करने के लिए, मेजर करने के लिए। बर्डन ट्यूब इज अ डिवाइस दैट मेजर द प्रेशर यूजिंग मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। ठीक है, जो बर्डन ट्यूब है वो एक डिवाइस है जो मेजर करती है प्रेशर को यूजिंग मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। वो मोनोमीटर प्रेशर को मेजर करता है, लेकिन वो कॉलम ऑफ लिक्विड को यूज करता है और ये मैकेनिकल डिफॉर्मेशन को। और जो बैरोमीटर होता है is a device that is used to measure atmospheric pressure। The modern unit of heat and work in the joule is 1 calorie is equal to 4.184 joule। ठीक है, जो मॉडर्न यूनिट है हीट का वो जॉल है और 1 कैलोरी 4.184 जॉल की इक्वल होती है। The energy that a system process is as a result of its motion relative to some reference frame kinetic energy। The sum of all microscopic form of energy is called the internal energy। Sum of all the microscopic form of energy, ठीक है, is called the internal energy। The amount of energy required to rise the temperature of an object by 1 K या 1 degree centigrade is its heat capacity। ठीक है, the mathematical relations for the first law of thermodynamics delta U is equal to Q minus W। The enthalpy of a system is equal to the system's internal energy plus the product of its pressure and volume। Lattice enthalpy is a measure of the strength of the force between the ions in an ionic solid। ये lattice enthalpy। Measure of degree of disorder or randomness in a molecular system is called entropy। जो measure होता है measure of degree or disorder
और randomness in a molecular system उसको बोलते हैं entropy. Unit joule per Kelvin per volt. Third law of thermodynamics was developed by the German chemist, नाम था उसका वेल्डर नेर्निस्ट, during the year 1906 to 1912. Absolute zero is denoted as 0 Kelvin on the Kelvin scale, minus 273.15 degrees Celsius on the Celsius scale, and minus 459.67 Fahrenheit on the Fahrenheit scale. ये किसकी वैल्यू है? Absolute zero की. If two bodies are each in thermal equilibrium with some third body, then they are also equilibrium with each other. It's called zeroth law of thermodynamics. The free energy of a system is the sum of its enthalpy plus the product of temperature Kelvin and the entropy S of the system. Reactions that have a negative delta H release free energy and are called exergonic reaction. Exergonic reaction वो होते हैं जिनकी नेगेटिव वैल्यू होती है डेल्टा एच की और वो एनर्जी को रिलीज करते हैं. A sequence of chemical reaction where the product of one reaction serve as a substrate for the next is called metabolic pathway or biochemical pathway. Catabolic pathway release energy by breaking down complex molecule into simpler compound. यह catabolic pathway यानी कि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना. The most important transfer event for life on our planet is a biological process called photosynthesis, which occur in most plant, algae, and some bacteria. Free energy is important to cell organism, and cells store and release free energy using the ATP molecule. All reactions, both endergonic and exergonic, required an input of energy to get started. This energy is called activation energy. ठीक है? All reaction, both endergonic and exergonic reaction, and input of energy to get started. This energy is called activation energy. Metabolism is an emergent property of life and arises from interaction between molecules within the cell. Hydrolysis of sucrose by the enzyme secrase. सक्रेज को इस्तेमाल करते हैं सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस होती है. ये किस चीज की एग्जांपल है? एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन. इसमें एंजाइम कौन से है? सक्रेज. An organism cofactor is called as coenzyme. Coenzyme include vitamins. Competitive inhibitors bind to the active site of an enzyme competing with the substrate. ठीक है? A cell membrane is a thin semi-permeable membrane that surrounds the cytoplasm of a cell, enclosing its contents. Cell membrane जो cell की outer cytoplasm के बाहर होती है. ठीक है? outer है. The cell membrane is a selective permeable membrane that is composed of hydrophilic heads and hydrophobic heads. यानी कि water lover और water hater. ठीक है? उनके जो हेड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और जो जिनके वाटर लविंग होता है जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो उनकी टेल्स होती हैं वाटर हीटर. Some molecules or particles are just too large to pass through the plasma membrane or to move through a transport protein. Endocytosis is the process in which cell observe molecule by engulfing them. ठीक है? Endocytosis में वो मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं इंगल्फ करके. ठीक है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट which required a cell to use energy to move molecule through its cell membrane. उसको बोलते हैं active transport. Lipids can make up anywhere from 20 to 80% of the membrane, while lipids help to give membrane their flexibility. Flexibility lipids से आती है. ठीक है? Protein monitor and maintain the cell chemical climate. Which one of the following is the basic unit of life? Absolutely, cell is the basic unit of life. Which model describes the structure of cell membrane? Fluid mosaic model. Dash are most important major component of the cell membrane? Phospholipid. Which one is not found in the membrane of plant cell?
कोलेस्ट्रॉल प्लांट सेल की मेम्ब्रेन में नहीं होता। ग्लाइकोलिपिड are located on cell membrane surface and have a carbohydrate sugar chain attached to them. वो क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड। आगे पेरिफेरल मेम्ब्रेन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन proteins are exterior to and contact to the membrane by interaction with other proteins। ठीक है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन में क्या होता है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंसर्टेड, उसमें एक्सटीरियर प्रोटीन्स आर एक्सटीरियर टू द कनेक्ट टू द मेम्ब्रेन, जबकि इसमें प्रोटीन्स आर इंसर्टेड इनटू मेम्ब्रेन, इसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है। इंसर्टेड इनटू मेम्ब्रेन एंड मोस्ट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ज्यादातर मेम्ब्रेन में से पास हो जाते हैं। However, under certain circumstances, oxygen atom bound into triplets O3, जो ओजोन का फार्मूला है, forming a molecule known as ozone। ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। Molecular chemistry deals with the law of governing interaction between molecules that result in the formation and breakage of chemical bonds. Dash a substance tend to move from an area of high concentration to the area of low concentration until its concentration become equal throughout the space। ये डिफ्यूजन में ऐसी होता है। ठीक है। हायर concentration से लोअर concentration में तब तक मूव करते हैं जब तक उनकी concentration इक्वल नहीं हो जाती। In mammals, birds, reptiles, and amphibians, oxygen and carbon dioxide are exchanged by diffusion। वो जो ऊपर पड़ा है। ठीक है। डिफ्यूजन इन दी लंग में ऐसी डिफ्यूजन होती है। Facilitated diffusion is the diffusion के type है। Facilitated diffusion is the passive movement of molecule across the cell membrane via the aid of membrane protein। ठीक है। Next है carrier protein। Carrier protein may move molecule against concentration gradient in the presence of ATP। ATP तो मस्ट यूज होता है एनर्जी के लिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Bundle of axons provide a barrier of perpendicular diffusion and a path of parallel diffusion along the orientation of the fibrous. This termed anistrophic diffusion. In higher green plant, some substances enter the living cell, जिंदा सेल होता है उनमें enter होते हैं through aerial organs। The diffusion of CO2 and O2 from the atmosphere into the plant is principal through stomata, जो लीव की सर्विस के ऊपर होते हैं, छोटे छोटे। Permeable membrane are those which allow diffusion of either solvent and solute molecules or ions through them. Semi-permeable or differently permeable membrane are those membranes allow the diffusion only of the solvent particles through them while restricting the entrance of the solute particles. Nerve cells called neurons communicate with other cells by sending electrical signals although their cell membrane। ये किसमें होता है? न्यूरॉन में। Dash is a type of diffusion that involves the random movement of water molecules। Osmosis में random movement होती है water molecules। The process of regulation the concentration of water and mineral salt in blood is called osmoregulation। Dash is अच्छा ये osmoregulation होता है कि जो water होता है, water and mineral वो blood में dissolve होते हैं। ठीक है। Dash is a mathematical object known as random process that describes a path that consists of a succession of random steps, some mathematical space such as integers, random walk। The term random walk was first introduced by Carol Pearson 1905 में। In 1827, Robert Brown was looking through a microscope at pollen grains in water। वाटर में pollen grains से उसको कैसे देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। How many type of friction? 4 type of friction। Static friction exists between a stationary object and surface on which it is resting। ठीक है। यानी कि एक टेबल के ऊपर गिलास पड़ा तो वो static friction में, क्योंकि दोनों stationary object है। The substance which reduce friction is called lubricant। ठीक है। कोई भी ऑयल वगैरह ये सारे lubricant है। First compiled
by Sir Isaac Newton in the work Fluxi Naturalis Principia Mathematica, first published on July 1627. The Milky Way galaxy is moving through space, and astronomers believe the velocity of this motion to be approximately of 600 km per second, यानी कि 600 km एक सेकंड में कवर करती है. An Earth complete orbit around the Sun take 1 year. एक साल में अर्थ कंप्लीट करती है अपना ऑर्बिट सन की गिर्द, यानी कि 365 days. Its average a speed of about 30 km per second, 67,000 mph. ठीक है, 30 km per second इसकी एवरेज स्पीड है. In rotationary motion, the particles of the body describe the concentric circle about the axis of motion. Electrophoresis to separate molecule of different molecular size based on the sedimental principle. Electric field act on the charged molecule. Real electrophoresis. अच्छा, Theodor Schönberg invented the analytic ultracentrifuge थियोडर ने डिस्कवर की थी 1923 में, और नोबेल प्राइज वन किया था इन केमिस्ट्री in 1926 for his research colloids and protein using the ultracentrifuge. So inshallah hope so आपका मैक्सिमम MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से आएंगे, और हमें बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह. एंड फॉर दैट टाइम अल्लाह हाफ़िज़.